हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने गाड़ी देख रहे हैं ये है हुंडई की एक्स्टर। और एक्स्टर में भी बात करूं तो ये एसएक्स वेरिएंट है। एसएक्स वेरिएंट अगर मैं बात करूं तो लग्जरी के रिगार्डिंग पूरा फुलफिल है। बेसिक सारे आपको लग्जरी नीडेबल जो होती है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। एक ही इंजन ऑप्शन आता है एक्स्टर में, जो कि आपका 1.2 लीटर, जो कि सेपरेट फ्यूल के साथ भी आता है। और यहाँ पे आपको बाई फ्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आज जो मेरे पास है वो आपका बाई फ्यूल के साथ है। एसएक्स वेरिएंट में ऑलमोस्ट सारी की सारी लग्जरी कवर है। जैसे सनरूफ की अगर बात करूँ, टर्न इंडिकेटर आपके ओआरवीएम पे, स्टाइलिश आपकी व्हील कैप, व्हील कवर आपको देखने के मिलेंगे। ओवरऑल जो लग्जरी है वो एक नीडेबल जिसे हम कहते हैं वो सारी की सारी फुलफिल है। और स्टैंडर्ड आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू धर्मेंद्र सर, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा। उनका ही ओनरशिप रिव्यू है इस गाड़ी को लिए हुए, उनको अप्रॉक्स 3 महीने के लगभग हो गया है। और जो भी इस गाड़ी के बारे में ओनरशिप रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मैंने बात भी की है तो ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस रहा है। गाड़ी तकरीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है 3 महीने में। और उसमें भी अगर मैं बात करूं, गाड़ी इंजन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल साइलेंट है। एवरेज जो सीएनजी के उसमें इन्होंने यूज़ किया है, सीएनजी पे जब गाड़ी ड्राइव करी है हाईवे पे, तो उस समय जो एवरेज इन्होंने क्लेम किया है वो अप्रॉक्स 27 किलोमीटर के अराउंड है। और जो स्पीड पे उन्होंने गेन किया है उनका ही कहना है कि 110 और 115। और अगर पेट्रोल पे उन्होंने जो एवरेज उन्होंने क्लेम किया है वो 18 to 19 है विद एसी ऑन हाईवे। मतलब ये दोनों की दोनों जो एवरेज है ना विद एसी के साथ है। सीएनजी में 27 के अप्रॉक्स है विद एसी, और स्पीड आपकी 110 या 115। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेट्रोल में भी उन्होंने सेम स्पीड पे इस तरह का एवरेज पूरा का पूरा खुद उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंटर में आपको हुंडई का लोगो है। ये कलर वो है जो एक्स्टर जिस कलर में लॉन्च हुई थी ना, जैसे सिग्नेचर कलर आप कह सकते हैं इसका। या फिर ये जो कलर है ये आप जनरली आपने देखा होगा जो हमारे आर्मी वगैरह की जो ड्रेस होती है ना, जो उनके आप क्या कहते हैं उनके पास जो गाड़ियाँ होती है, लगभग आपको बिल्कुल वैसा ही फील होता है इस कलर को यूज़ करने के बाद। तो ये बिल्कुल सिमिलरिटी उसी कलर से मिलती है। सेंटर में आपको देखेंगे यहाँ पे तो हुंडई का लोगो है। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो डल मैटिव फिनिश की एक स्ट्रिप दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आप आएंगे तो एस शेप में सिग्नेचर आपके डीआरएल से, सेम एस शेप में आपको टेल लाइट मिलेगी। नीचे आपको कंप्लीट येलो प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है बिल्कुल। उसके ऊपर यहाँ पे इंटरनल आपकी क्रोम सराउंडिंग है। ये पूरा पैटर्न आपका ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सेम कलर। सेंटर में आपका नंबर प्लेट होल्डर है। टो हिक की असेंबली आपको इस साइड मिलेगी। सेम यहाँ पे डीआरएल्स एस शेप में जो अपने आप में अपीलिंग लगते हैं। रात में अगर आप प्रेजेंस फील करें तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको येलो प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, इंटरनल क्रोम सराउंडिंग। और यहाँ पे आउटर जो आप देख रहे हैं ना वो एक कंप्लीट आपका ब्लैक पियानो फिनिश से फुलफिल है। बाकी जो फोग लाइट की असेंबली है वो कंपनी ने इस बार मोस्ट ऑफ द वेरिएंट में सभी में ख़त्म कर दिया है। तो ये कुछ इसका फ्रंट से जो क्या कहते हैं फ्रंट प्रेजेंस है ना, ज़बरदस्त है। एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। क्रोम नहीं है ये, बट आप सैटिन फिनिश या मेटल फिनिश या एल्यूमिनियम फिनिश जो आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो अपने आप में लुक निकल के आता है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे साइड क्लैडिंग व्हील्स के ऊपर है। बॉडी के नीचे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड क्लैडिंग है। पीछे वाले व्हील्स के ऊपर है। स्टाइलिश आपको व्हील कवर देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एलॉयज जैसा फील आपको देखने को मिलेगा विद 4 नट्स। सेंटर में हुंडई का लोगो है। सीएट के टायर है। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो इस वक्त मैं ठीक से रीड आउट नहीं कर पा रहा हूं, पर रेडियल टायर है 15 इंच के 175/65 R15 कुछ इस तरह का मेंशन है। नेक्स्ट टायर पे हम लोग रीड आउट कर लेंगे। टर्न इंडिकेटर आपको बोथ ओआरवीएम में मिलते हैं और जो ओआरवीएम है वो आपके बॉडी कलर में दिए गए हैं। रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिलेगा। ब्लैक पियानो फिनिश में आपका शार्क फिन एंटीना है। और ये जो पार्ट है ना आपका बॉडी कलर और ब्लैक पियानो फिनिश से कवर है। सी पिलर जिसे हम बोलते हैं, ए पिलर आपका डल मैटिव फिनिश में, ये आप देख सकते हैं। बी पिलर भी आपका डल मैटिव फिनिश में। और जो उसका रियर ग्लास है ना यार, ये आप बहुत ही अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा मुझे देखने को फील होता है कि जो ग्लास का जो एरिया है, जो साइज है, वो अपने सेगमेंट में बहुत बड़ा फील यहाँ पे आपको प्रेजेंस
कराने वाला है। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल है, डोर हैंडल्स जो कि सारे के सारे आपके बॉडी कलर में है कंप्लीट। रियर प्रोफाइल में आप जैसे ही आएंगे तो सिग्नेचर आपको एलईडी लाइट का सेटअप मिलेगा। टेल लाइट जो है एस शेप में, जो टेल सेक्शन है एस शेप में आपको मिलेगा। फ्रंट में भी डीआरएस में भी एस शेप मिलेगा सिग्नेचर, और रियर में भी आपको टेल लाइट में आपको एस शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर है, डिफॉगर है, सीएनजी की बैजिंग, क्योंकि ये बाई फ्यूल ऑप्शन है, हुंडई का लोगो, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पैटर्न दिया गया डिज़ाइन का। एक्सटर की बैजिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, राइट हैंड साइड आपको एसएक्स की बैजिंग मिलेगी। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर के पास रियर कैमरा यहाँ पे आपको इंस्टॉल किया गया है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर है, और ये सर ने अपना सेफ्टी गार्ड जिसे हम बोलते हैं रियर गार्ड ये लगवा रखा है एज अ सेफ्टी पर्पज़। तो पीछे से कुछ इस तरह प्रोफाइल निकल के आती है। अब इधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कंप्लीट। आपको इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो अगर आप सीएनजी में ड्राइव करते हैं तो 67 पॉइंट समथिंग बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम के नियर अबाउट 67.72 समथिंग। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क यहाँ पर 92.5 या 98.5 है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो 4000 आरपीएम के नियर अबाउट प्रोड्यूस करता है सिर्फ ओनली सीएनजी पे। वहीं अगर आप पेट्रोल पे चलाते हैं तो सेम पेट्रोल पे है 88 पॉइंट समथिंग बीएचपी की पावर 6000 आरपीएम पे, और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो आपका वेन्यू में है, जो आपका i20 में है। तो ये सेम वही वाला इंजन है, तो पेट्रोल में सेम वही फिगर है, सीएनजी में थोड़े से रेशियो डाउन है, बट ठीक है अपने आप में। सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कंप्लीट, जो राइट हैंड साइड में दी गई है। ये आप देख सकते हैं ए पिलर आपका डल मैटी फिनिश है, बी पिलर भी आपका डल मैटी फिनिश में है, और सी पिलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर और ब्लैक पियानो फिनिश विद डिज़ाइन से मर्ज किया गया है। फ्यूल टैंक असेंबली यहाँ पे आपको दी गई है, रूफ रेल से आपके कंप्लीट। तो ये कुछ इस तरह से। डायमेंशन की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 3.9 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के राउंड इसकी आपको हाइट है। बूट स्पेस आपका 391 लीटर्स के राउंड है, जो अपने आप में मैसिव है, ये आप देख सकते हैं। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि जो सीएनजी वाले जितने भी इंजन होते हैं तो वहाँ पे आपको बूट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आप लगेज जो है कि अपना ज़्यादा कैरी ना करते हो, क्योंकि अगर आप ये सेपरेट में लेते हैं ना तो 391 लीटर्स के अराउंड है, बट आफ्टर फिटेड सीएनजी ये कुछ इस तरह से रह जाता है। तो अगर आप लगेज ज़्यादा कैरी करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नाइट में यूज़ करने के लिए कोई भी लगेज लैंप नहीं है, एक्स्ट्रा हुक साइड में दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह से। बाकी रियर में भी आप जाएंगे तो 2 आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट देखने को मिलेंगे। लग्जरी के रिगार्डिंग ये बहुत छोटे छोटे फीचर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपकी लग्जरी को इनहेंस करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 2435 mm के अप्रॉक्स है, वो सॉरी व्हील बेस आपका 2435 mm के अप्रॉक्स है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपका 185 mm के अप्रॉक्स है। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सही करेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा अपने माइंड में रहता है, तो कभी कभार वो मर्ज भी हो जाता है और कभी कभार वो कोलैप्स भी कर जाता है। अब चलते हैं इंटरनल। तो इंटरनल आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से निकल के आता है गाड़ी के अंदर। डल मैटी फिनिश में है कंप्लीट आपका डैशबोर्ड। स्टीयरिंग जो है आपकी टिल्ट से फुलफिल है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। फ्रंट जो आपके हेड रेस्ट है दोनों के दोनों फिक्स है कंप्लीट। सीट के अंदर आप जाएंगे तो हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइन का आपको मैनुअल सेटअप देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल डोर ओपनर जो कि आपके डल मैटी फिनिश में, बाकी सारे के सारे कंट्रोल्स वही हैं। पावर विंडो 1 टच डाउन है और पावर विंडो आपकी 1 टच अप नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से। बाकी बोथ मिरर आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, मिरर भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है, रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ की स्विच है, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच है। नीचे आपका बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको देखने को मिलेगा, और सीएनजी और पेट्रोल पर चलाने के लिए आपको स्विच देखने को मिलता है, हेडलाइट लेवलर। और ये आप देखेंगे एसी वेंट के सराउंडिंग ब्लैक पियानो फिनिश आउटर में, और इंटरनल में आपका लाइट ग्रीन कलर जिसे आप बोलते हैं या पैरेट कलर, वो। बाकी एडजस्टमेंट आपको कुछ इस तरह से मिलती है। स्टीयरिंग पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैंने सीट को आइडियल पोजीशन पे सेट कर दिया है, और हाइट जो है वो सर ने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपको MID TPMS वगैरह बाकी की सारी चीज़ आपको देनी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना पूरा का पूरा आपको डिजिटल है। लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका RPM मीटर है और MID को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। TPMS भी आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाएगा। और जो करंट में जो अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, एक ऑप्शन और भी है वो निकल के नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मैं ही यूज़ करना नहीं आ रहा होगा। इसमें एक ऑप्शन और भी आता है वो मैं चेकआउट कर रहा था। बाकी MID में अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग असिस्टेंट से रिगार्डिंग आपको फंक्शन दिया है, क्लस्टर के रिगार्डिंग आपको फंक्शन देखने को मिलता है, क्लस्टर थीम आपको देखने को मिलेगी। थीम A में अभी सेट है, उसके बाद आप इसको थीम B में सेट करेंगे, उसके बाद आपको थीम C, 3 तरह की आपको थीम देखने को मिलती है, तो चॉइस आपकी है। लाइट्स वगैरह आप यहीं से सेट कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन जो हम बोलते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इस वक्त क्लस्टर का इल्यूमिनेशन मैंने बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है और अब ये क्लस्टर का इल्यूमिनेशन बिल्कुल मैक्सिमाइज है, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से रीसेट मार सकते हैं, TPMS वगैरह। तो पूरा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है और इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा इसी में मर्ज किया गया है। 8 इंच का टच में सिस्टम है जिसमें आपको 4 स्पीकर देखने को मिलेंगे। हेजाइड लाइट का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। AC वेंट के ऊपर आप देख सकते हैं मेटल फिनिश, सैटिन फिनिश, जो आप कहना चाहें वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको डलमेटिक फिनिश में थोड़ा सा डिज़ाइन का पैटर्न दिया गया, थोड़ी सी स्पेस है। ये पूरा का पूरा आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल है। नीचे अगर आप आते हैं तो C टाइप चार्जर है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का पोर्ट, ये रिमोट है कुछ, यहाँ पे स्पेस है, कॉइन वाइन रखे गए हैं, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, 2 कप होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर है। बट यहाँ पे एक मैं आर्म रेस्ट मिस कर रहा हूँ क्योंकि आर्म रेस्ट आजकल क्या है ना थोड़ा सा ट्रेंडिंग फंक्शन हो गया, ट्रेंडिंग फीचर हो गया, तो लग्जरी के रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप आफ्टर मार्केट भी उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इधर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्लब बॉक्स मिलता है विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन एंड विदाउट एनी सिंगल कूल फंक्शन के साथ। और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ मिरर मिलेगा देखने को। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट का कंप्लीट सेटअप मिलता है, माइक की असेंबली, सनरूफ और ये आपका IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। सनरूफ आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह से। इस वाले वेरिएंट में आपको ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। एक बार मैं आपको इंजन स्टार्ट करके और दिखा देता हूँ कि कैबिन में नॉइज आता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट गाड़ी एकदम साइलेंट स्टार्ट हुई है। अगर जरा सा भी नॉइज आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। इसे ही बोलते हैं 4 सिलेंडर की जो एक्चुअल में जो क्वालिटी होती है ना। आजकल क्या है 3 सिलेंडर का भी ऑप्शन चल गया है, बट 3 सिलेंडर जो इंजन है ना वो इतने नॉइज करते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं ऑलवेज 4 सिलेंडर इंजन लेना चाहिए। आप साउंड सुनिए कैबिन के अंदर, बिल्कुल साइलेंट कैबिन है इस वक्त। है ना बिल्कुल साइलेंट। मुझे तो कहीं से भी कोई अंदर नॉइज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना साइलेंट इंजन और रिफाइंड इंजन है, और जो कि 4 सिलेंडर है, 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर, जो पेट्रोल में 82 या 88 पॉइंट समथिंग bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। वही वाला इंजन है जो वेन्यू में आता है, ओरा में आता है, i10 में आता है, आपका i20 में आता है। सेम वही 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है। पावर रेशियो, bhp, टॉर्क भी सेम वही है। CNG में आप आते हैं तो 67.72 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे, और 98.5 है या पता नहीं 92.5 है, वो आपका 4000 RPM के नियर अबाउट है। बहुत साइलेंट है। तो अब चलते हैं पीछे रियर सीट में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। सीट मैंने आइडियल पोजीशन पे सेट कर रखी है। यहाँ से देख लो विंडो ग्लास एरिया कितना ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं
मतलब एक्सटर का जो रियर वाला गिलास है ना वो अपने आप में बहुत बड़ा है यार, ये देखो। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी बस का जो गिलास होता है ना, विंडो गिलास, वो देखो वो वाला फील आता है आपको। देखना कितना बड़ा गिलास है, आपको फील हो रहा है, जबरदस्त है यार। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सीट के पीछे मैगजीन होल्डर देखने को मिलेगा, इधर भी आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको हेलोजन लाइट मिलेगी, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक के साथ है, ऑटो फोल्डेबल। पीछे आपको एडजस्टेबल बोथ आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, ये आप दिखते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा और 3 लोग आसानी से गाड़ी में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलता है, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिलेगा, ये पूरा। और इस ने ये मैटिंग लगवा रखी है अपने अकॉर्डिंग, तो ज़बरदस्त है भाई। और यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का एक लुक ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सेम आपको कहीं ना कहीं जो डैशबोर्ड है ना एक्सटर का, कहीं ना कहीं आपको i10 की याद दिलाएगा, कहीं ना कहीं आपको ऑरा की याद दिलाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर वही है जो i10 और ऑरा में अभी तक कंटिन्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको वो फील दिलाने वाला है। तो ये चीज़ है कंप्लीट डैशबोर्ड, जो कि आपका डेलमेटिक फिनिश में सराउंडिंग है। 6 एयरबैग इसमें मिलते हैं, 2 आपके डैशबोर्ड में है, एक आपका स्टीयरिंग पे, सेकंड वन उधर है, 2 आपके पिलर पे है, फर्स्ट वन इज देयर यहाँ पे और सेकंड वन इज देयर। तो 4 आपके हो गए, 2 आपके सीट में देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन होंगे। ये आप देख सकते हैं इधर ये लिखा हुआ है एयरबैग, तो ये आपको बोथ सीट में देखने को मिलते हैं, इस वाली में भी और उस वाली में भी। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट 6 एयरबैग मिलते हैं और इस वाले वेरिएंट में आपको हिल असिस्ट भी देखने को मिलेगा। हिल असिस्ट के बारे में मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हिल असिस्ट का यूज़ क्या होता है। जनरली आपको हिल असिस्ट वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे आपकी इंक्लाइंड सरफेस हो, जहाँ पे आपको गाड़ी इंक्लाइंड सरफेस पे चलानी हो। तो वहाँ पे जिन गाड़ियों में हिल असिस्ट होता है ना, तो कभी कभार क्या होता है हम क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस नहीं कर पाते हैं फर्स्ट गियर में, तो हमको ऐसा लगता है गाड़ी कहीं पीछे ना चली जाए, तो हम कई बार क्या करते हैं क्लच को कम रिलीज करते हैं, रेस ज़्यादा देते हैं। पर जिन गाड़ियों में हिल असिस्ट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है आप गाड़ी न्यूट्रल लेके आइए, वो कुछ मिनी सेकंड ऑफ इंटरवल के टाइम पे रिगार्डिंग वर्क करता है। आप न्यूट्रल लेके आइए, ब्रेक दबाइए, उसमें वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उस टाइम पे आप फर्स्ट गियर लेके आइए, क्लच को रिलीज़ करिए, गाड़ी आपकी वो पीछे नहीं आने देगा, फिर जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे गाड़ी आपकी आगे जाएगी। तो हिल असिस्ट का वर्क ये होता है, तो ज़बरदस्त है भाई। 6 एयरबैग मिलेंगे, ABS मिलेगा, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हिल असिस्ट जैसे कई सारे फीचर है गाड़ी अपने आप में कवर करती है, तो ज़बरदस्त है। एज अ सेफ्टी की रिगार्डिंग बात करूँ तो अपने आप में ज़बरदस्त है। और व्यू की बात करूँ तो मेरे को इस वक्त अब सर ने थोड़ा सा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको सीट एडजस्ट कर रखी है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी सीट ज़्यादा ऊपर है, तो मेरे को तो भाई ऑलमोस्ट बोनेट के जो दोनों कॉर्नर्स है ना वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सर की हाइट कम है जिनकी ये गाड़ी है, बट मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा, तो मुझे ऑलमोस्ट वो क्या कहते सीट भी ऊंची है तो मेरी भी हाइट ज़्यादा है, मुझे ऑलमोस्ट सारे दोनों के दोनों कॉर्नर्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में विजिबिलिटी की बात करूँ तो ज़बरदस्त विजिबिलिटी है गाड़ी की। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू एज अ ओनरशिप रिव्यू जिसे हम बोलते हैं, और धर्म सर के क्या कहते हैं वजह से मुझे इस गाड़ी का वीडियो शूट करने को मिला है। तो उनसे भी अगर आप इस गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनका नंबर मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो उनसे भी अगर आप कोई भी क्वेरीज अगर पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। गाड़ी उन्हीं के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 5000 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है। माइलेज मैंने आपको बता दिया है, विद AC उन्होंने CNG पे ऑन हाईवे 27 का क्लेम किया है, और विद AC पेट्रोल पे ऑन हाईवे 18 to 19 के बीच में उन्होंने नोटिस किया है। और इंजन बिल्कुल रिफाइन है, कोई किसी भी तरह की गाड़ी के अंदर कोई वो कह रहे थे कि कोई शिकायत नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग एक्सटर्न लेने का प्लान बना रहे हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पे हेल्प क्या कोई भी क्वेरीज होगी तो मैं आपकी जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के व्हाट्सअप नंबर में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, इन्हें खूबसूरती से चलाइए, कभी भी ओवरटेक ना करें, कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, ऑलवेज
अपनी जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग कैपेबिलिटी के अनुसार हमेशा ड्राइव करें। और एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, सिर्फ अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें। किसी भी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में ना आए कि अगर वो 120 अचीव कर रहा है तो मैं भी आपको 120 अचीव करूँ। ये जो एवरेज मैंने आपको बताया है ना, ये उन्होंने पता किस स्पीड पे मेंटेन किया, जो कि अक्सर मैं कहता हूँ छोटी गाड़ियों के लिए जो सफिशिएंट स्पीड होती है 100, तो उनका भी यही कहना है कि 100 और 115 पे मैंने ये दोनों एवरेज अचीव की है। तो इसका मतलब सही है कि छोटी गाड़ियों में अगर आपको एक एवरेज भी निकालना है तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना ऑन हाईवे 100 बिल्कुल सफिशिएंट है। 100, 115 ये आपका ठीक है। फिर चाहे आप सही CNG पे चला रहे हो या आप क्या कहते हैं पेट्रोल पे चला रहे हो, तो उनका यही कहना है कि CNG पे 27 और आपका पेट्रोल पे 19। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस 2024 में आप लोगों के लिए आने वाली है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।